रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित तीनों रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी की है। सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं, या वो अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं लेकिन नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। यानी केंद्र सरकार जब चाहे तब लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक से रिटायर सैन्य अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनाने का फैसला ले सकती है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में बदलाव किया है। इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसमें लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक से रिटायर अधिकारी या इसी पदों के सेवारत अधिकारियों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जा सकता है, लेकिन वो अधिकारी नियुक्ति के वक्त 62 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। नोटिफिकेशन में ये बात भी कही गई है कि सरकार सीडीएस की सेवा को विस्तार भी दे सकती है। इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल तय की गई है, यानी नया सीडीएस 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। 62 वर्ष की उम्र सीमा की वजह से अब इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड प्रमुख सीडीएस की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों का रिटायरमेंट 62 साल की उम्र में होता है। मतलब ये है कि 62 की उम्र में रिटायर हुए हैं तो सीडीएस नहीं बन पाएंगे। जो अधिकारी सेवारत हैं और उन्होंने उम्र की सीमा पार नहीं की है वो सीडीएस बन सकते हैं। 3 स्टार वाले जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल या फिर नौसेना के वाइस एडमिरल 60 की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। यानी अगर ये रिटायर हो भी गए और उम्र 62 से कम है तो वो भी सीडीएस बन सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली है। आपको बता दें कि पिछले साल 8 दिसंबर को कुनूर के नजदीक MI-16V5 के क्रैश में जनरल रावत ने अपनी जान गंवा दी थी। जनरल रावत की मौत को भारतीय सशस्त्र सेना में हो रहे अहम सुधारों के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। उनकी मौत के बाद से नए सीडीएस की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वहीं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।